सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और साथ में लिखित संविधान हमने किस देश से लिया है? भाई हमारे देश का संविधान भी तो लिखित ही है। जी भैया, तो लिखित संविधान की प्रेरणा की लिखित होना चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया था? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिया? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने अमेरिका से लिया। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे रखना है। पिछले याद हैं भैया, ब्रिटेन वाले याद रहेंगे जी। देखो अमेरिका, आप इतना तो जानते होगे, अमेरिका को हम बोलते हैं पावरफुल कंट्री, हाँ या ना? जी भैया, अमेरिका को हम पावरफुल कंट्री कहते हैं। और याद रख लेना, अमेरिका पावरफुल क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों के पास अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं लोगों के पास में। तो राइट से मतलब मौलिक अधिकार। वहां पर जो प्रेसिडेंट है साथी आपका, वो बहुत पावरफुल है। प्रेसिडेंट कहाँ का? राष्ट्रपति का। कहाँ का? अमेरिका का बहुत पावरफुल है। और वहां की ज्यूडिशरी बहुत पावरफुल है। तीन चीजें याद रख लेनी है। अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि वो पावरफुल है। पावरफुल में क्या याद रखेंगे? उसके पास राइट्स हैं। तो राइट्स से रिलेटेड क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट की हम बात करें तो राष्ट्रपति की बात हो गई, राष्ट्रपति को हटाने की, और उपराष्ट्रपति के पद की बात हो गई। जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में जजों को हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों किससे हैं? ये तीनों जुडिशरी से रिलेटेड हैं। जुडिशरी से कितने हम बोलेंगे कितने प्रावधान हैं? तीन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और तीसरी चीज कौन सी है दोस्त हमारी? क्या बोलेंगे उसको? तीसरी चीज है हमारी कौन सी? बताओ भाई एक बार। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ये तीनों तो न्यायिक चीजें हो गई आपका साथी। और राष्ट्रपति से हमने बताया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। और राइट से याद रख लेंगे, ठीक है। आइडिया ऑफ प्रियम्बल सबसे पहले, क्योंकि लिखित संविधान सबसे पुराना किसका है? तो लिखित संविधान में ही तो प्रस्तावना होगी। तो प्रस्तावना का विचार भी सबसे पहले कहां पर होगा? जहां पर लिखित संविधान सबसे पहले होगा। तो आप कहेंगे जी भैया, यानी प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से आया। इतनी सी बात में कोई परेशानी? अगला देश बताएं। अगला देश आएगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड से जरा सोचिए हमने क्या क्या लिया है। चौथा देश दोस्त हमारा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से अगर हम बात करते हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? याद रख लेना, आयरलैंड का जो संविधान है वो 1937 में लागू हुआ था, क्योंकि भारत से पहले का होगा ये, 1937। प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आज अगर हम बात करें, इनको हम आपका संविधान के भाग 4 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 36 से 51 में, नीति निदेशक सिद्धांत। कि भाई राज्य के भी कुछ कर्तव्य होंगे। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि स्टेट जो है ना, राज्य जो है, उसकी भी कुछ साथी कर्तव्य होंगे, उसकी भी कुछ नीति होंगी, जिसमें हम जानेंगे आगे पढ़ करके कि भाई वहाँ पर विकलांगों के लिए, वहाँ पर साथी उस राज्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए, वहाँ लोगों को समान रूप से न्याय मिल पाए, ठीक है, उन लोगों को निःशुल्क न्याय मिल पाए, ठीक है, पर्यावरण वहाँ का सुरक्षित रह पाए, वहाँ पशुपालन आदि के लिए अधिकार लोगों को, मातृत्व आदि के लिए, मैटरनिटी जैसी चीज़ों के लिए, तो वो राज्य के भी कुछ आपकी नीतियाँ होंगी। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में भी लिख लेना डीपीएसपी। अक्सर बच्चे इसी नाम से इसको बोलते हैं, डीपीएसपी। दूसरी बोले राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन की प्रणाली, अर्थात हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का यानी सिस्टम
ऑफ राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। और तीसरा बिंदु है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। क्या है बताएं, कितने लोग राज्यसभा में हमारे यहाँ मनोनीत होते हैं, जो साथी जानते हो? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। तो आप सब आगे चल के जानेंगे कि हमारे यहाँ राज्यसभा में कितने 250 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से साथी 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, 238 इलेक्टेड होते हैं, और आपका जो 12% होते हैं, जो 12% होते हैं वो आपका साथी क्या होंगे? वो 12% होते हैं आपका कौन से? राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। भैया आपने बताया था अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लागू हुआ था। जी भैया, अमेरिका का संविधान बिल्कुल 1789 में लागू हुआ था। मैंने कोई अलग डेट आपको बता दी है क्या? एक बार बताएंगे, एक बार सारे दोस्त बताएं। एक साथी का कहना, एक बच्चा और कह रहा है 1787 नहीं 1789 है। जी बिल्कुल 1789 है। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि क्या हमने कहीं पर साथी 1787 लिख लिया है। मैंने उसको करेक्ट किया था राष्ट्रपति के कार्यकाल से, तो आप नहीं समझ रहे हैं कहीं। इसको हम करेक्ट कर चुके थे कि जब 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था तो उसी दिन आपका साथी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहले, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो एकदम ठीक डेट है ये 1789। बाएं देखें। ओ हो रियली सॉरी दोस्त, यहाँ पर 1789 लिखेंगे। ये तो बड़ी कॉमन सिली मिस्टेक हो जाती है, तो सिली मिस्टेक हो जाती है, माफ करेंगे भैया इसके लिए। ठीक है, ऐसा कभी कभी गलती से हो जाता है। क्या बोलेंगे? आयरलैंड की अगर हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के। अब देखो आयरलैंड में एक शब्द आता है अंत में, इनको ध्यान से देखना, एंड। एंड में को हम ऐसे याद रख लें, यहां पर एक शब्द याद रखना है सिर्फ, एंड। E4 होगा आपका इलेक्शन। किसका इलेक्शन होगा दोस्त? आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन। E4 इलेक्शन होगा। N4 नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन का क्या मतलब है? नॉमिनेशन कहां पर होता है भैया? राज्यसभा में होता है, सीधी सी बात है, उसी की बात कर रहे हैं हम। और D4 क्या होगा आपका? DPSP। तो आयरलैंड में अंत में आया एंड, और एंड से E4 इलेक्शन। इलेक्शन किसका? राष्ट्रपति का। E4 इलेक्शन किसका? राष्ट्रपति का। निर्वाचन किस प्रकार होगा? मतलब उनके, भाई हमने आपको बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल संक्रमणीय मत, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी हम करेंगे वहां पर। और आपका कौन कौन उसमें भाग लेंगे, जब हम कहेंगे कि भाई उसमें दोनों सदनों के क्या होते हैं, आपका सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ओके, तो याद रखेंगे इसको, E&D इलेक्शन, नॉमिनेशन राज्यसभा, और DPSP, ये तो याद रखना ही होगा। पांचवा आता है आपका कनाडा का संविधान। कब लागू हुआ था कनाडा का संविधान, बताएंगे? 1867 में, 1867 में। और कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? ये बहुत आसान है याद करने। कनाडा, कनाडा के संविधान से जब हम बात करते हैं, इसमें पहली चीज हमने ली मजबूत, लिखना, मजबूत केंद्र सरकार वाली यानी कि फेडरल सिस्टम विद, तो आपका केंद्रीय सरकार होगी वो एक मजबूत सरकार होगी। मुझे बताए, भारत का जो संविधान है वो एकात्मक है या संघात्मक है? या हमने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, अगर आपको याद हो, कि भारत का संविधान ना तो एकात्मक है ना संघात्मक है। कैसा है? क्योंकि हमने कहा था कि उसमें दोनों ही गुण मौजूद हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी। तो आपने कहा था कि भैया अगर उसमें अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो यूनिटरी ज़्यादा है कि आपका फेडरल ज़्यादा है, तो हमने बोला था फेडरल ज़्यादा है यूनिटरी के कंपैरिजन में। तो आपने उसको बोल दिया था फिर अर्ध संघात्मक, यानी कि क्वासी फेडरल है। और क्वासी फेडरल है तो क्वासी फेडरल में क्या होता है? जो सरकार होगी वो मजबूत सरकार कौन सी होगी? तो केंद्र सरकार हमारे यहाँ पर मजबूत है। ओके, दूसरी बात क्या यहाँ से ली गई है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं रेजिडरी पावर्स टू सेंटर।
पावर्स टू सेंटर। अच्छा, रेजिडरी पावर्स कहते किसे हैं, हमने इस पर भी बात की थी। एक तो होते हैं आपका साथी, आप जानते हो, संघ सूची, यानी आपका क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल लिस्ट, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। एक स्टेट लिस्ट होती है अर्थात राज्य सूची, जिस पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसको हम तीसरी सूची बोलते हैं, ठीक है, उस पर कानून कौन बनाएगा, आप बताएं जरा। तो आप कहेंगे केंद्र और प्रांत दोनों बना सकते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो तीनों सूचियों में कवर नहीं हुआ है उसी को हम बोलते हैं रेजिडरी, अर्थात अवशिष्ट, जो उन तीनों सूचियों में ना हो वही रेजिडरी। तो एक किसके पास होती है, सेंटर के पास में, और केंद्र द्वारा यानी सेंटर के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की, कहीं भाई राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां ना हो जाए, तो इसीलिए उसको केंद्र के अधीन रखा जाता है, उसकी नियुक्ति को, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो ये तीन चीजें कहां से ली हैं हमने, कनाडा से। अब देखो कनाडा स्टार्ट ही किससे होता है, सी, तो कनाडा के लिए याद रखिए सी फॉर सेंटर। आप सारे प्रोविजन पढ़ोगे, कहीं भी सेंटर की बात अगर आए तो आप समझ जाना वो सेंटर की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है। केंद्र शब्द का इस्तेमाल जब कभी भी आएगा, या तो केंद्र शब्द का इस्तेमाल सेंटर के लिए होता है, या आपका राष्ट्रीय शब्द का शब्द इस्तेमाल जब होगा तो आप कहेंगे ये हमने प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। तो सी फोर कनाडा और सी फोर सेंटर याद करना आसान है। अरे भैया बताओ ना, थोड़ा सा याद करना आसान है। अभी एक बार हम इनको रिवाइज भी करेंगे फिर दोबारा से। छठा देश आपका ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया, कितने दोस्त बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब लागू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये हमसे पहले लिखे जा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की हम बात करते हैं आपका, तो यहां से हमने क्या लिया है, 1901 का है, 1901 का है। यहां से प्रमुख बिंदु जो हमने लिए हैं, पहला आता है प्रस्तावना की भाषा। अभी देखो प्रस्तावना का विचार मैंने आपको बताया था कहां से, आप कहोगे प्रस्तावना का विचार तो भैया वहीं पैदा हुआ होगा ना जहां पर संविधान पहले लिखा गया। अमेरिका का जब प्रस्तावना लिखी जा रही थी तो मैंने कहा वो भी शब्द कहां से शुरू होते हैं, वी द पीपल। मैंने महावीर स्वामी और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो डिबेट हुई थी उसका भी साथी एक दृष्टांत मैंने आपको बताया था, है ना। तो प्रस्तावना की भाषा कभी भी पूछे, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। दूसरा आएगा आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बोले तो कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची कौन सी सूची होती है, दूसरी या तीसरी, तीसरी सूची होती है भैया। एक आता है आपका संयुक्त बैठक। इसकी संयुक्त बैठक, संसद की विशेष स्थितियों में राज्यसभा और आपका लोकसभा दोनों को राष्ट्रपति साहब इकट्ठे बुलाते हैं, जिसको हम जानते हैं कि उसकी अध्यक्षता फिर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम, एक जॉइंट मीटिंग की बात कर रहे हैं। जॉइंट मीटिंग कहाँ पर, आपका पार्लियामेंट में, किसी विशेष स्थिति में जब बुलाना पड़ता है, संयुक्त बैठक हो गई आपका। और साथ में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता हमने कहां से लिए हैं, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है आपका क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार और कॉमर्स अर्थात वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये चार चीजें हमने कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। देखो कैसे याद रखना है, इसमें सबसे ये शब्द याद रख लेना, ट्रे और एल। ऑस्ट्रेलिया में क्या याद रखना है, ऑस्ट्रे, ट्रे और एल। एल फोर तो साथी आपका लैंग्वेज, तो आप समझ ही जाएंगे, एल फोर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज कहाँ की बात हम कर रहे हैं, प्रस्तावना की भाषा। और टी आर का क्या मतलब है, टी आर से देखना, एक तो शब्द बनेगा ट्रेड,